Cool. हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। 20 फरवरी, एक ही बात दिमाग में रखनी है। और अब आपकी तैयारी का जो माहौल है वो बिल्कुल सेट हो चुका होगा। और मुझे लगता है कि अब आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जागृत होने लग गया होगा कि भाई मैं अब इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आने लगा होगा। बच्चों देखिए, आप एक टारगेट सेट करें। देखिए, ये जो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट है ना, ये जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूँ, रोजगार विदंकित ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हर संडे को सुबह 6 बजे एक फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर है, यहाँ पर सुबह 6 बजे आपको उसमें एक टेस्ट डाल दिया जाता है। और 6 बजे से लेके अब तक आप कभी भी उसको करो, हालांकि इस वीडियो के बाद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चों, इस वीडियो को देखने का तभी अर्थ है जब उस मॉक टेस्ट को दे लो। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो ये वीडियो आपके उतने काम का नहीं है, ना उतनी बातें आपको समझ में आएंगी मेरी। तो मैं आप बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे हो उससे, आप कहते हो सर 160 में से मैं अभी 80 ला पा रहा हूं, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, आप हर हर हफ्ते का ना एक टारगेट बनाओ कि मुझे हर हफ्ते 3 4 5 नंबर इंक्रीज होना ही होना है, करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, मैं 4 5 नंबर इंक्रीज करूंगा ही करूंगा। क्योंकि देखिए, कम नंबर लाने में अच्छी बात ये होती है कि आप में बढ़ने की गुंजाइश बहुत है। क्योंकि जो 160 में से 140 ला रहा है, उसमें बढ़ने की गुंजाइश कहाँ है? वो ज्यादा से ज्यादा 145 कर लेगा, इतना ही तो मैक्सिमम स्कोर होता है। तो उस पर बढ़ने की गुंजाइश है 2 4 नंबर की। लेकिन आप 80 ला रहे हो और आप 140 तक जाना चाहते हो, तो आपके पास गुंजाइश है 60 नंबर बढ़ाने की। ठीक है? तो भाई, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो, क्योंकि अभी आपकी चीजें इतनी सारी अप्रोच से बाहर हैं। उनको धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में करते जाओ और आपको ये पता लगेगा कि मेरे को इस बार इन इन चीजों में मार्क्स बढ़ाने हैं। पहले एक सेट करो कि मेरे सबसे कम मार्क्स, जो जिसमें बच्चे बाकी लोग, मैं हर सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स दिखाता हूं आपको कि इसमें आपके इतने होने चाहिए थे। तो आप देखो कि मेरे किस में बहुत कम चल रहे हैं, तो मैं उसी पे इस बार फोकस करूंगा। जीएस में अगर आप कम चल रहे हैं तो जीएस पे उतने अच्छे से फोकस नहीं किया जा सकता, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में अगर आपके कम चल रहे हैं तो इनको नेक्स्ट वीक ही बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, और विश्वास के साथ कि इस बार और इन सब्जेक्ट्स में, तीनों में अगर एक बार बढ़े तो फिर कम नहीं होते, क्योंकि वो आपका लेवल ही उतना बढ़ गया, है ना। तो आपको आपको बच्चों इन सब्जेक्ट्स को की जड़ों को पकड़ना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये तीन ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। अगर आप जीएस में कंफर्टेबल फील नहीं करते, 9 10 11 12 ला रहे हैं, तो सभी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है? तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इन 3 सब्जेक्ट की है, अगर इन तीनों में आप बहुत कम चल रहे हो तो, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाएंगे आप। अब देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि भाई आज, हाँ, आज 31 दिसंबर है। पहले तो नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि अभी 9:46 हो रहे हैं। अब से लगभग 2 घंटे बाद तो आप ये समझ लीजिए कि नया वर्ष आ जाएगा। और एक टारगेट है हमारे पास कि 1 जनवरी से ही बहुत मेहनत में लगने का, और मात्र इस साल के, अगले वाले साल के शुरू के 50 दिन मेहनत करके, सोचो 365 दिन में से सिर्फ 50 दिन मेहनत करनी, 20 से पेपर है, फरवरी से। तो पहले अगर 50 दिन हम बहुत मेहनत कर लें तो मेरा सिलेक्शन, मेरी बदन पे वर्दी, भाई साहब कोई नहीं रोक पाएगा। ये 2024 मेरे लिए कितनी खास हो जाएगी, या मेरे घर वालों के लिए कितनी खास हो जाएगी, कोई नहीं उसकी कल्पना कर सकता। आप अपने परिवार की गरीबी मात्र पहले 50 दिन मेहनत करके दूर कर सकते हो। ऐसा सौभाग्य शायद ही भगवान हर किसी को देता हो, पर आपको मिल रहा है।
क्योंकि आपसे जो पहले भाई बहन थे ना, उनको ऐसा भी हुआ है कि अगली साल आने को है, वो एक टारगेट तो कर लेंगे कि इस साल नौकरी लेना है पक्का, पर उनको ये नहीं पता अगली भर्ती कब आएगी। लेकिन आपके पास भर्ती भी है, फॉर्म भी भर गया है, और आपके पास रिटर्न की डेट भी है, और आपके पास अंकित भाटी भी है, रोजगार विद अंकित भी है। तो ये सब कुछ सही जगह पर हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन अगर अब भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी होगी बच्चों। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि भाई कैसे कैसे जो है आज बच्चों ने पेपर दिया है। तो मैं अगर यहां आपको बताऊं तो भाई साहब आज जो टोटल अटेम्प्ट्स हैं वो 58,100 बच्चों ने अब तक टेस्ट दिया है, और इनमें से 100 बच्चे, देखिए अब यूपी का बच्चा, बहुत अच्छी बात यह है कि जो यूपी से तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उनकी अब कट ऑफ पिछली बार यूपी की सबसे हाई गई थी, उससे पहले राजस्थान की सबसे हाई गई थी। इस बार क्या है कि यूपी की जो कट ऑफ है वो सबसे हाई नहीं जाएगी, ये पक्का है। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यूपी का बच्चा पूरी तरह से यूपी पुलिस की तरफ शिफ्ट हो गया है, पूरी तरह से। पर कुछ बच्चों को तो जुनून है, मुझे एसएससी जीडी में ही जाना है, तो फिर वो बच्चा यहां रुका हुआ है बस यूपी का, तो उनको फायदा हो गया कि अब यूपी की कट ऑफ कई राज्यों से कम रह जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, तो जीडी प्रेमी बच्चे हैं यूपी के, है ना। चलो बाकी स्टेट्स में, हाँ बिहार में फर्क पड़ जाएगा, बिहार के बहुत सारे बच्चे यूपी की तरफ आते हैं, है ना। चलो एमपी के भी बहुत सारे बच्चे इधर आते हैं, ठीक। हाँ देखिए 100 स्टूडेंट्स 137.5 से ज्यादा मार्क्स कर पा रहे हैं 100 बच्चे आज के पेपर में। तो पहले 500 बच्चे, आज के 500 टॉपर जो बच्चे हैं वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं? अगर आपकी मार्क्स 128.5 अगर आज आते तो आपके 500 स्टूडेंट्स में नाम होता, टॉप के 500। पर बच्चों आज का पेपर पिछले के मुकाबले टफ है। कितना? 4 से 5 नंबर टफ है। अगर आपके 4 से 5 नंबर आज डाउन होंगे, अगर आपके आज से 4-5 नंबर पिछले से डाउन है तो चिंता मत करना, तो आप ये समझ लो पहले जैसे ही हैं फिर वो। अगर 4-5 डाउन, इससे ज्यादा डाउन है तो फिर चिंता की विषय है। अगर आपके आज 1-2 ही डाउन है तो पिछले से आपने 2-3 नंबर बढ़ा ही लिए, और अगर आपके आज पिछले के जैसे हैं तो आपके 4-5 नंबर बढ़ गए, तो फिर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमने उतना लेवल ही बढ़ा दिया, है ना बच्चों। तो अब अगर फिर भी आपका आज बढ़ गया तो आप तो फिर ग्रेट हो भाई, आपकी फिर तो बहुत ही बढ़िया लाइन पकड़ रखी है आपने, ठीक है। पर ऐसा ना हो कि सर आज तो 10 बढ़ गए और अगले में चाहे बच्चों 10 मत बढ़ाओ, बढ़ा लो 5 ही, पर आगे को ऐसे कर लेना कि मेरे हर टेस्ट में फिर बढ़ते ही हैं 2-4। ऐसा ना हो कि आज तो बढ़ा लो 18 और अगले में कम हो जाए 10, अगले में 10 कम हो जाए, तो फिर वो थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट करेगा। वैसे हम पे तो कुछ नहीं है बच्चों, हम तो आपको तब भी मोटिवेट ही करेंगे, पर आप खुद थोड़े से अपने आप को डिमोरलाइज फील करोगे कि मैंने इतनी मेहनत की फिर क्यों डाउन हुआ, है ना। चलो फिर भी अगर बढ़े हैं आपके तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सही दिशा में तैयारी जा रही है। 1000 बच्चे आज 123.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 2000 बच्चे आज 117.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, और आज 5000 बच्चों के 108 से ज्यादा स्कोर हैं, और 10,000 बच्चे 98.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं अगर आपको देखूं तो देखिए 5000 बच्चों या 2000, मैंने आपको बोला है कि अगर आप यूपी के छात्र हैं, हरियाणा के छात्र हैं, राजस्थान के छात्र हैं, तो आपको 2000 में आना ही आना है सबको। तो आपको हर सब्जेक्ट में आज इतना करना चाहिए था, मार्क्स सही नहीं, मार्क्स इतना लाना चाहिए था। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं,
तो आपको हर सब्जेक्ट में इतना इतना करना चाहिए था। ठीक है, तो आपके ये मार्क्स भी चलेंगे। आज 110 तक भी अगर आप कर रहे हो इन राज्यों के बच्चे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप देखिए, ये आपके आज टॉपर्स हैं। रोहित सिंह आज भी 150 कर रहे हैं, कुलदीप 150 कर रहे हैं, इधर प्रीति कुमारी हैं कोई जो 147.5 से ज्यादा का स्कोर कर रही हैं। ठीक है, मैं अगर आप कट ऑफ की बात करूं तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो हिंदी भाषी है उनको भी मैं 2 भागों में बांट लेता हूं, क्योंकि हिंदी भाषी के जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ के राज्य हैं ना, वो हरियाणा है, यूपी है और राजस्थान है। इन 3 राज्यों की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। बाकी एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ये थोड़े डाउन ही रहते हैं। उत्तराखंड, दिल्ली ये एक जैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को 5000 की रेंज में रखें। लेकिन जो यूपी और जो बच्चे हरियाणा के, जो राजस्थान के, इन 3 राज्यों के बच्चे अपने आप को टॉप 2000 रैंक में रखो कि 2000 के अंदर रैंक लेकर के आनी है। ठीक है, और जो बाकी गैर हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे तो उनको आज के टेस्ट में 75 से 80 मार्क्स लाने जरूरी थे। और लड़के लड़कियों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के लिए ही है ये उन राज्यों के बच्चों की बात कर रहा हूं, या हिंदी भाषी राज्यों में अगर कोई नक्सल बॉर्डर एरियाज हैं तो भी आपको इतना करना है कम से कम। ठीक है, और अगर आप वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, इन राज्यों, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इन राज्यों से हैं, पंजाब, तो आप 75-80 ट्राई करिए एटलीस्ट। इतना कर रहे हैं आज के पेपर में तो सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट एक आइडिया दे जाता हूं कि भाई आपको कितना कितना स्कोर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, और हर बार कोशिश करो चाहे 1-2 नंबर ही बढ़े पर बढ़े, ये ट्राई हर बार मारा करो आप। चलो बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।